आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। थोड़ी सी बेसिक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। ओके, बेसिक क्वेश्चन ये है कि मान लो इंजीनियरिंग कॉलेज में पहले हमें C++ ही सिखाई जाती है, करेक्ट? दैट्स द लैंग्वेज यू लर्न। उसके बाद जावा सिखाई जाती है यूजुअली। पर आई बिलीव कि आज के ज़माने में ना बहुत सारे बच्चे 6th स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड से कोडिंग सीख रहे हैं। C++ से ही शुरुआत होती है। हाँ, C++ से भी आप कर सकते हो और पाइथन से भी कर सकते हो एट द स्टार्ट। तो ये बताइए कि एक जो ये टॉप ओपन एआई का एआई इंजीनियर है, श्योर, उसकी स्किल सेट की ट्रैजेक्टरी समझाइए। पहले उसने C++ सीखा होगा, श्योर। फिर क्या? तो ओपन एआई, अगर आप एआई सीख रहे हो तो डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में थोड़ा अलग बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी दोनों की ट्रैजेक्टरी अलग होती है। ये 2 स्किल्स चाहिए रहते हैं। 2 स्किल्स हैं, 2 अलग रोल्स भी हैं। ओके। कुछ लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं जो एआई सिस्टम्स नॉट नेसेसरीली बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, जोमेटो बना रहे हैं, हमारा गूगल का फ्रंट एंड बना रहे हैं जहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं, एप्पल के ऐप्स बना रहे हैं, इस टाइप के। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको जल्दी से जल्दी एक लैंग्वेज सीखनी चाहिए। इट कैन बी C++, इट कैन बी पाइथन, विच एवर यू आर कंफर्टेबल विथ। अगर आप बहुत छोटे हो और आप अकेडमिकली नहीं कर रहे हो तो पाइथन से शुरू कर सकते हो, क्योंकि उसमें रूल्स कम होते हैं। इट्स मच मोर नेचुरल, राइट? बट अगर आप बड़े हो तो रूल्स जानने के अपने फ़ायदे हैं, राइट? तो इसीलिए आप जब शुरू कर रहे हो तो आप पाइथन से शुरू कर सकते हो। और जैसे ही आपको लैंग्वेज के बेसिक्स समझ आ गए, छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक समझ आ गए कि भाई डेटा इधर से उधर कैसे भेजना है, यूज़र से डेटा इनपुट कैसे करवाना है, स्टोर कैसे करना है, ये सारे बेसिक फंक्शंस आपको जैसे ही आ गए, आपको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। फिर लैंग्वेज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। जब आप एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाते हो, यू कैन स्टार्ट विथ अ क्लोन, कि मैं जोमेटो का क्लोन बनाऊंगा, मैं फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाऊंगा एज इट इज़। मतलब कि मैं एक, या फिर आप अपने मन की कोई चीज़ बना सकते हो। ये टास्क आपको देगा कौन? कैसे सीख सकते हैं? कोई प्रोग्राम होता है? श्योर। सो ये टास्क्स आपको कहाँ लेने हैं? तो कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। कई बार यूट्यूब पे या हमारे न्यूटन स्कूल के प्लेटफॉर्म पे जो लेक्चर्स फ्री में पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ही होती है कि प्रोजेक्ट बेसिस पे ही मैं पाइथन सिखाऊंगा और ये सिखाऊंगा। और ये टाइमलाइन क्या है? मतलब मान लो अगर आपको आज कुछ नहीं पता, हाँ, तो और अगर आपने हर दिन 1 घंटे की मेहनत करी, श्योर, तो फिर एट व्हाट पॉइंट कैन यू स्टार्ट मेकिंग प्रोजेक्ट्स? आई वुड रिकमेंड टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स एज सून एज पॉसिबल, बट आपको लैंग्वेज समझने में कम से कम 2-3 हफ्ते तो लगेंगे, बस कम से कम। एक्चुअली सिंपल प्रोजेक्ट्स करने के लिए ना आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी नहीं चाहिए। आप एक्चुअली 1 हफ्ता पढ़ के बेसिक स्नेक गेम या कुछ ऐसा सिंपल से गेम बना सकते हो। टिक टैक टो, वो ऐसा 0 काटा जो अपन बचपन में खेलते थे, जी। ये सारे सिंपल गेम्स बनाने बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। तो 3-4 हफ्ते की मेहनत से भी, इनफैक्ट आई विल से इवन सूनर, आप बहुत बेसिक गेम्स बना सकते हो। प्रोजेक्ट्स और ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट की बदौलत आपको बहुत हाई पेइंग कोडिंग जॉब्स भी मिल सकते हैं। यस, बिल्कुल। ओके, शायद इंजीनियरिंग कॉलेज जाने की भी ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। अगर आप चूज़ करते हो कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं जाना जी, और आपकी फैमिली और आप इतने कंफर्टेबल हो कि मेरे को डिग्री का सेफ्टी नेट नहीं चाहिए, तो थ्योरेटिकली इट्स कम्प्लीटली पॉसिबल दैट आप बिना डिग्री के भी कर लो। बट थोड़ा सा कंपनीज अभी भी स्लो मूविंग है। अ लॉट ऑफ कंपनीज आर ओपन टू कैंडिडेट्स विदाउट डिग्रीज, बट अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल इवॉल्विंग। तो इसीलिए डिग्री लेने से आपका एक बेस बन जाता है। और डिग्री से एक और सबसे भला काम तो ये होता है कि आपके दोस्त आसपास जो इतने सारे बनते हैं, है ना, उनसे आप ये रहते हो कि मैं ट्रैक पे हूँ। बट हाइपोथेटिकली आज की डेट में मेरे को लगता है कि कोई बहुत स्मार्ट बंदा, बच्चा जो शायद 10th में भी हो, वो इतना अच्छा काम कर सकता है कि वो 1 लाख पर महीने की सॉफ्टवेयर डेवलपर जितना कॉम्पिटेंट हो, और इफ़ नॉट मोर। 7th या 8th क्यों नहीं? हो सकता है, बच्चों पे भी डिपेंड करता है, मैच्योरिटी पे भी डिपेंड करता है। मैं उसको थोड़ा सा मैथ्स की कॉम्प्लिकेशन लेवल से कंपेयर करूँगा, राइट? तो 9th-10th में हम थोड़ा सा अलजेब्रा सीखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ट्रिग्नोमेट्री सीखना शुरू करते, थोड़ा स्टैटिस्टिक्स। RHS equal to LHS
थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, जबकि 7th 8th में स्टिल बहुत फंडामेंटल चीज़ें ही हो रही होती हैं कि 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। ये ऐसा, हाँ मतलब मैं तो भूल भी गया 7th 8th में क्या होता है, बट नहीं मतलब जब ट्रिगो स्टार्ट होती है तो दिमाग थोड़ा बदलता है, डेरिवेटिव्स, ट्रिगो। हाँ, तो एक्चुअली दोस लेवल ऑफ डिफिकल्टी प्रॉब्लम्स आर सेम एज द डिफिकल्ट level of difficulty that you'll face in coding, right? So that is when the normal maturity level. एक AI की कंपनी में उनके टेक जॉब के लिए कौन से स्किल्स चाहिए रहते हैं? अगर तो हर AI की कंपनी में रेगुलर सॉफ्टवेयर डेवलपर भी होता है, जहाँ पे आपने वही C++ पाइथन सीखी, और भी बहुत सारी लैंग्वेज आ जाती है एज यू स्केल की, रिएक्ट फॉर फ्रंट एंड, नोड फॉर बैक एंड, और इनके भी बहुत भाई और बहन हैं लैंग्वेजेस में। तो लैंग्वेजेस ऐसी अच्छे डेवलपर को 6-7 लैंग्वेज आना इज़ नॉट सरप्राइजिंग, राइट? मतलब बड़े होके तो आप ऐसे सोचते हो, तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर आते हो कि आपको थोड़ा बैक एंड भी आता है बनाना, कि भाई डेटा कैसे मैनेज हो रहा है, और थोड़ा फ्रंट एंड भी आता है कि यूज़र को क्या दिख रहा है। तो ये रोल तो AI कंपनीज में भी होते हैं, क्योंकि उनको भी AI पे तो पहुंचाना ही है जी। अदरवाइज अगर आपको AI कंपनीज में घुसना है तो मैथ्स अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अ लॉट ऑफ AI ट्यूनिंग इज एसेंशियली स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स। तो आपको देखना पड़ता है कि अगर मेरे AI ने गलत जवाब दिया तो अंडर द हुड क्या हो रहा है, उसने कहाँ गलती की। तो एसेंशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नथिंग, इज़ वेरी सिमिलर टू ह्यूमन ब्रेन, जिसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं, और उन न्यूरॉन्स के इंटरेक्शंस को लोगों ने मैथ्स में कन्वर्ट कर दिया है ना, कि भाई अगर ये न्यूरॉन इससे बात करता है तो तू 2 भेज देना, 1 भेज देना, ये न्यूरॉन यहाँ से बात करता है तो तू 0.5 डेटा भेज देना, ये न्यूरॉन यहाँ से बात करता है तो तू 0.0 भेज देना। आप यहाँ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को बहुत बेसिक तरीके से, बट इट्स अ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। एग्जैक्टली। तो जो एक्चुअली यूजर सेंट्रिक बना रहा है उसको ये सब समझने की जरूरत नहीं है, बट जो AI बना रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मेरे किस जगह से मेरे को गलत डेटा आया, जिसकी वजह से मेरे मॉडल ने गलत आंसर दिया। तो वहाँ पे मैथ्स बहुत काम आती है। कैसे सीखते हो आप AI रिलेटेड स्किल्स? मान लो आपने कोडिंग लैंग्वेजेस सीख ली हैं, सॉफ्टवेयर जॉब भी है आपका। श्योर। बहुत सारे लोग हैं, एटलीस्ट जो बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, नॉन IIT, नॉन बिट्स या NIT, उसके नीचे जो एकदम बेस लेवल होता है, एक ड्रीम सिनारियो ये होता है कि आई नीड अ जॉब इन TCS और इन्फोसिस। अभी मान लो इन दोनों के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं लोग, काम भी किया हुआ, पर उन्हें दिल में पता है कि नहीं इसके बाद एक और गेम खेलेंगे, और भी बड़ी गेम खेलेंगे, तो फिर क्या? So I think people can start with machine learning, right? तो they can just go to again Google जा सकते हैं, YouTube पे जा सकते हैं और मशीन लर्निंग सीखना शुरू कर सकते हैं। जी। उसके लिए प्री रिक्विजिट ये है कि पाइथन आना चाहिए आपको थोड़ा सा, तो वो कई बार उन कोर्सेज में भी सिखा देते हैं, अदरवाइज भी सीख सकते हैं। ओके। और यहाँ भी मेहनत का खेल है, यहाँ मेहनत जो भी नई स्किल सीखेगा ही विल बी एबल टू हैव एन AI टेक जॉब। हाँ, और ऐसा नहीं है, अगर आपके दिल में है कि यार मुझे अच्छे से मशीन लर्निंग सीखनी है और आपकी मैथ्स डिसेंट भी है, तो आप वो समझ जाओगे, क्योंकि मैथ्स को रीइन्वेंट नहीं करना होता हर बार, है ना। एक बार आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया कि अच्छा ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर आप समझ जाओगे। तो ये जो अमेरिका में OpenAI पोच कर रही है लोगों को गूगल से, उन लोगों के स्किल सेट्स क्या होता है? तो यूजुअली ये लोग PhDs होते हैं, जिनको बहुत डीपली इन्होंने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स ही लिए होते हैं। तो उन्होंने BTech भी करी होती है, फिर मास्टर्स भी करी होती है, और फिर 5 साल के 5 या 4 या जो भी है PhD प्रोग्राम्स भी होते हैं अपने, वो AI में ही लिए होते हैं। तो यूजुअली ये PhD रिसर्चर्स हैं। कई लोग डायरेक्टली भी जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ देम आर PhD रिसर्चर्स। What do they know that a master's graduate does not know? They have usually played on the frontier। मतलब OpenAI को आज ऐसा बंदा चाहिए जो उसकी नई प्रॉब्लम डिस्कवर भी कर सके और सॉल्व भी कर सके। तो इंडिया के PhDs उतने स्ट्रॉन्ग अभी अपना सिस्टम नहीं है, बट US में PhD का मतलब ही है कि आप कुछ नई डिस्कवरी करके लाओगे, तो उनकी डिस्कवरी स्किल्स के लिए उन्हें पैसा मिलता है। मतलब ये जो क्रेजी चीजें हम कहते हैं ना पॉडकास्ट में कि एक दिन AI पूरी मूवी बना लेगा, वो एक्चुअली वो लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो वो डे इन डे आउट यही सब अपना सर फोड़ रहे हैं। वो सैलरी कितनी होती? AI रिसर्चर्स की कॉलेजेस में बहुत ख़राब सैलरी होती है, उनको US के भी कॉलेजेस में, बट अगर वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो 150K 200, आप मतलब 1.5 करोड़ से स्टार्ट होना इज़ नॉट सरप्राइज, है ना। मतलब इट्स नॉर्म इफ़ यू स्टार्ट देयर, एंड थोड़ा भी आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप थोड़ा भी हो, तो आपको 4-5 करोड़ की सैलरी मिल जाती है
फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन दैट्स नॉट आउट ऑफ द पिक्चर फ्यू इयर्स डाउन द लाइन। आई एम अज्यूमिंग आपको बहुत कम रिपोर्ट करना पड़ता है टू समवन, क्योंकि आप काम कर रहे हो टुवर्ड्स समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट। हाँ, और रिपोर्टिंग में भी इट्स मच ऑफ कोलैबोरेशन वाली चीज़, राइट? कि आपके जो 4-5 लोग हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता, आपके बॉस को भी नहीं पता कि भाई करना कैसे है, तो वो भी आपका पार्टनर इन क्राइम है टू फिगर आउट कि यार कैसे करें कैसे नहीं करें। ये उस कंपनी के हाईएस्ट पेड जॉब्स होते हाँ, AI रिसर्चर्स आर द हाईएस्ट पेड जॉब्स राइट नाउ इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड प्रॉब्ली। एंटरप्रेन्योर्स को हटा दीजिए जो अपने बिजनेस कर रहे हैं, जॉब जो होती है, दीज आर सम ऑफ द हाईएस्ट पेड। और थोड़ा फाइनेंस वगैरह में जाके बड़े होके थोड़ी जॉब्स के पैसे बढ़ जाते हैं, बट हाँ। ये जो आपने कहा कि PhDs इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में पॉसिबल है? भारत में PhD प्रोग्राम्स IITs के अच्छे हैं, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, कानपुर, रुड़की, इन सब में फिर भी काफ़ी अच्छे हैं, मद्रास, खड़गपुर, मतलब किसी का नाम छोड़ दूंगा मैं, बट एनीवेज। तो प्रोग्राम्स अच्छे हैं, स्टिल फॉलिंग बिहाइंड फ्रॉम US प्रोग्राम्स, बट द फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको नींव सॉलिड रखना ज़रूरी है। आप अगर अब BTech भी कर रहे हो, या आप अगर आज की डेट में MTech भी कर रहे हो, मास्टर्स भी कर रहे हो, या अपस्किलिंग भी कर रहे हो, जैसे जो आपने बोला था कि एक तरीका लर्निंग का ये भी है कि देर आर ऑल्सो पेड अपस्किलिंग प्रोग्राम्स, है ना, विच रेंज फ्रॉम 500-1000 रुपये का अपस्किलिंग प्रोग्राम लो, थोड़ा पैसा खर्च करो भाई, क्या है मतलब, है ना, अगर आपको सीखना ही है। और अगर आप हार्ड कोडेड हो कि नहीं मेरे को करियर चेंज ही करना है और मेरे को जाना ही जाना है, तो आप ऑनलाइन पेड प्रोग्राम्स भी हैं जो थोड़े ज़्यादा पेड हैं, न्यूटन स्कूल के प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे हाथ पकड़ के एंड टू एंड सॉल्व करवाते हैं, राइट? तो बेस्ड ऑन वेयर यू आर इन लाइफ यू कैन चूज दोज प्रोग्राम्स, राइट? तो PhD जो अपनी लाइफ में थोड़ा अर्ली स्टेज पे है, तो उसको अपने BTech जो 4 साल हैं, और अगर मास्टर्स कर रहे हो या अपस्किलिंग कर रहे हो, उसको ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, है ना, क्योंकि कई सारी जॉब्स AI में ऐसी आने वाली हैं जिनमें PhDs की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट? तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें? पहला तो ये कि अगर आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग ले रहे हो और आपका वहाँ पे योर हार्ट इज़ नॉट देयर, तो आप मत लो यार, थोड़ा कॉलेज 19-20 कर लो, बट कंप्यूटर साइंस या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग या इस टाइप के कोर्सेज लो, क्योंकि यार 4 साल बहुत होते हैं यार। आपने थोड़ा भी दिल लगा के पढ़ा ना, तो मतलब कुछ तो घुसेगा दिमाग में आगे पीछे, राइट? तो सही ब्रांच चुनो प्लीज़, है ना, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट, क्योंकि अदरवाइज आपने गलत ब्रांच से कर रखा तो आपको PhD में एंट्री ही नहीं मिलेगी, तो फिर क्या करोगे, राइट? दूसरा, अब अपस्किलिंग भी कर रहे हो या ये सब भी कर रहे हो, तो कई बार ये भी चॉइस है कि अगर आप टेक्निकल अपस्किलिंग कर सकते हो तो यू कैन इवन डिच MBA, है ना। MBA का पैसा वहाँ ना लगा के आप AI में अपस्किल करो, आप डीप लर्निंग के, AI के अपस्किलिंग कोर्सेज लो, डेटा साइंस के कोर्सेज लो, राइट? तो वहाँ से आप ज़्यादा सीखोगे वर्सेस दीज कैटेगरीज। तो आई थिंक BTech और अपस्किलिंग में ऑप्टिमाइज़ करने का बहुत स्कोप है। फिर अगर आप रिसर्च के लिए जा रहे हो, आप इस एज में हो या इस स्टेज में हो जहाँ पे आप रिसर्च के लिए जा सकते हो, तो इंडिया में देर आर टॉप इंस्टीट्यूशंस वेयर यू कैन डू दिस। इफ़ यू गेट एन ऑप्शन इन US दैट्स स्लाइटली बेटर इफ़ यू कैन अफोर्ड इट, बट या आई मीन इंडिया में भी करके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत रहेंगी। वो 2 इंडियन AI कंपनीज कौन सी है? सो वन इज़ Kritrim.ai जो कि भावेश अग्रवाल हैं जो ओला के फाउंडर हैं, उन्होंने बनाई है, और दूसरी है Sarvam.ai। आई माइट बी मिस्टेकन बट ये IIT के ही प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने मतलब काफ़ी फंडिंग भी उठा रखी है, तो बोथ ऑफ देम आर वेल फंडेड विथ गुड कैलिबर टैलेंट, राइट? तो ये जो PhD के ग्रेड्स हैं यहाँ जॉब्स ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, यहाँ PhD के ग्रेड्स ले सकते हैं। और ये इंडियन कंपनीज आर अ बिट मोर फ्लेक्सिबल कि आप इंटेलिजेंट, स्मार्ट, हार्ड वर्किंग हो तो वैसे भी, बट अगर आपको ज़्यादा आता है, PhD वगैरह लेवल कर रखी है, MTech कर रखी है, तो योर चांसेस आर हायर। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर, चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।